नमस्कार, जोहार। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे और 7वीं, 8वीं एवं 9वीं जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैं आज भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रश्न उत्तर, जो पहली से लेकर छठी जेपीएससी में पूछा जा चुका है, इन सबों का प्रश्न उत्तर करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ये संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। इसका सही जवाब ये है संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये ब्यास नदी, बी सतलज नदी, सी रावी नदी और डी घग्गर नदी। इसका सही आंसर है रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है? ये राखीगढ़ी, बी धौलावीरा, सी कालीबंगन, डी लोथल। इसका सही आंसर ये राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये काशी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी बोधगया। इसका सही जवाब बी सारनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? ये सूत, बी विनय, सी अधिधम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी अभिधम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ये थेरवाद, बी हीनयान, सी वज्रयान, डी तंत्रयान। सही आंसर है सी वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ये वज्जी, बी वत्स, सी काशी, डी सूरसेन। इसका सही आंसर डी सूरसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को हराकर आत्मसात किया? ये चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पद्मनंद, डी अजातशत्रु। इसका सही जवाब डी अजातशत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ये मृत्युदंड, बी सामानों की कुर्की जब्ती, सी कारावास, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ये मृत्युदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये पान चाओ, बी पान यांग, सी हुआंग टी, डी हो टी। इसका सही आंसर ये है
पांचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, ये युयान चवांग, बी फाहियान, डी सुग युग्न, डी इत्सिग। इसका सही आंसर है सी सुग युग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, ये 612 ईस्वी, बी 618 ईस्वी, सी 622 ईस्वी, डी 634 ईस्वी। इसका सही जवाब है बी 618 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अजंता की कला को इनमें से किसने परश्रय सहायता दिया, ये चालुक्य, बी पल्लव, सी वाकाटक, डी गंग। इसका सही आंसर है सी वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, ये विश्वामित्र, बी अगस्त, सी वशिष्ठ, डी सांभर। इसका सही जवाब बी अगस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, ये वेद व्यास, बी पाणिनि, सी शुक्रदेव, डी वाल्मीकि। इसका सही आंसर है बी पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था, ये मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी झारखंड। इसका सही आंसर है सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, ये इब्न बतूता, बी अल बरूनी, सी अमीर खुसरो, डी फरिश्ता। इसका सही आंसर है बी अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है, ये इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर है डी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, ये बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है बी और सी अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, ये कृष्णदेव राय, बी राजेंद्र चोल, सी हरिहर, डी बुक्का। इसका सही आंसर है ये कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम वास्तविक मेहराब किस
सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टांतित है? ये इल्तुतमिश का मकबरा, बी बलबन का मकबरा, सी अलाई दरवाजा, डी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसका सही जवाब बी है बलबन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? ये मार्को पोलो, बी इब्न बतूता, सी सदरुद्दीन मुहम्मद औफी, डी निकोलो कोंटी। इसका सही आंसर सी सदरुद्दीन मुहम्मद औफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ये शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, बी रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, सी रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, डी शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। इसका सही जवाब है ये शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? ये चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी नक्शबंदी, डी कादिरी। सही जवाब है सी नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। ये चिश्ती, दिल्ली और दोयाब, बी सोहरावर्दी सिद्ध, सी औलिया मध्य प्रदेश, डी फिरदौसी बिहार। इसका सही जवाब है सी औलिया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? ये अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी बाबर, जो 1526 ईस्वी में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? ये अकबर, बी शेरशाह, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर बी है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? ये शहजादा सलीम, बी अब्दुल रहीम खान ई खाना, सी शहजादा मुराद, डी शहजादा दानियल। इसका सही आंसर ये है सलीम, शहजादा सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? ये जाब्ती, बी दहसाला, सी नसक, डी कानकुट। इसका सही जवाब है बी दहसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सुलह ये कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये निजामुद्दीन औलिया, बी अकबर, सी जैनुल
आबेदीन, डी शेख नासिरुद्दीन चिराग। इसका सही आंसर है बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ये पंचमहल, बी दीवान ये खास, सी जोधाबाई का महल, डी बुलंद दरवाजा। इसका सही आंसर है ये पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। ये राल्फ फिच, बी सर थॉमस रो, सी जॉन हॉकिंस, डी पीटर मुंडी। इसका सही आंसर है ये राल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। मुमताज महल का असली नाम था। ये अर्जुमंद बानो बेगम, बी लाडली बेगम, सी मेहरुनिसा, डी रोशन आरा। इसका सही आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ये अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। इसका सही आंसर है बी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। ये अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हुमायूं नामा की रचना किसने की? ये बदायूं, बी अबुल फजल, सी अहमद आदगार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। हुमायूंनामा का रचना करने वाला गुलवदन बेगम, जो हुमायूं की अपनी सगी बहन थी, उन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? ये पूरनमल, बी मालदेव, सी राणा संगा, डी हेमू। इसका सही आंसर है डी हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ये हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नैनिहाल सिंह। इसका सही आंसर बी खड़क सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के युद्ध में हराया। ये कैप्टन पॉपहेम, बी सर आयरकुट, डी सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडार्ड। इसका सही आंसर बी है सर आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? ये हेनरी लॉरेंस, बी डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड क्लाइव। इसका सही आंसर है सी वारेन
हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ये 1764, बी 1789, सी 1858, डी 1868। इसका सही आंसर बी है 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ये 1848, बी 1850, सी 1852, डी 1853। इसका सही आंसर है बी 1850 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे? ये लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी जॉर्ज ऑकलैंड, डी वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर है ये लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ये बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बम्बई प्रेसिडेंसी, डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका सही आंसर है डी मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया? ये बुद्धू भगत, बी सुरगा, सी सिगराय, डी जतरा भगत। इसका सही जवाब है ये बुद्धू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये सिद्धू कान्हू, बी भैरव चांद, सी ये और बी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ये और बी दोनों, अर्थात संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने मिलकर किया था। चारों भाइयों का नाम सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये जयपाल सिंह, बी मास्टर तारा सिंह, सी शिबू सोरेन, डी सिद्धू एवं कान्हू। इसका सही आंसर है डी सिद्धू एवं कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? ये तेलंगाना, बी मालाबार, सी मराठवाड़ा, डी विदर्भ। इसका सही आंसर है मालाबार तट, जो 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? ये अलूरी सीताराम राजू, बी जोड़ा नाग, सी झाबकर बाप्पा, डी रानी गाइदिलिऊ। इसका सही आंसर है बी जोड़ा नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द एज ऑफ
कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये 1856, बी 1891, सी 1881, डी 1905। इसका सही आंसर है बी 1891 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। फर्स्ट में बम्बई एसोसिएशन, सेकेंड में मद्रास महाजन सभा, थर्ड में इंडियन एसोसिएशन, फोर्थ में इंडियन लीग। इसका सही आंसर है डी। इसमें सर्वप्रथम बम्बई एसोसिएशन, इसके बाद फोर इंडियन लीग, और थर्ड है इंडियन एसोसिएशन, और लास्ट में मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये वर्ष 1885 में, बी वर्ष 1886 में, सी वर्ष 1887 में, डी वर्ष 1888 में। इसका सही आंसर है ये 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। सेकेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। थर्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा शेष सही है? ये फर्स्ट एंड सेकेंड, बी ओनली सेकेंड, सी सेकेंड एंड थर्ड, डी ओनली थ्री। इसका सही आंसर है सी, बी और सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ये अनुशीलन समिति, बी स्वदेशी बांधव समिति, डी भर्ती समिति, डी साधना समाज। इसका सही आंसर है ये अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 ईस्वी में हुआ था का संबंध इनमें से किसके साथ है? ये सावरकर, बी अजीत सिंह, सी प्रफुल्ल चाकी, डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर है सी प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? ये अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण, डी खेड़ा। इसका सही आंसर है सी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? ये स्वामी विद्यानंद, बी स्वामी सहजानंद, डी बाबा रामानंद, डी सरदार पटेल। इसका
सही आंसर है बी स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ये भूमि सुधार, बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, सी बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, डी द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? ये लाहौर, बी अमृतसर, सी लखनऊ, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ये लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? ये सरोजिनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 61। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? ये रहमत अली, बी सिकंदर हयात खां, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी फजलुल हक। इसका सही आंसर है बी सिकंदर हयात खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि यह एक शुभ दिन था, बी इसी तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था? ये जॉर्ज पंचम, बी जॉर्ज षष्ठम, सी राजा एडवर्ड सप्तम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी जॉर्ज षष्ठम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। इसका सही आंसर है बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से किससे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी खान अब्दुल गफार खां, सी जतीन दास, डी मौलाना मोहम्मद अली। इसका सही आंसर है बी खान अब्दुल गफार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? ये आर.सी. दत्त, बी दादा भाई निरोजी, सी राम मोहन राय,
डी मेघनाथ देसाई। इसका सही आंसर है बी दादा भाई निरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। फर्स्ट CR फार्मूला, सेकेंड कैबिनेट मिशन, थर्ड गांधी जिन्ना बातचीत, फोर्थ वेवेल प्लान। इसका सही आंसर है डी। इसमें फर्स्ट में CR फार्मूला, सेकेंड में गांधी जिन्ना बातचीत, थर्ड में वेवेल योजना और फोर्थ में कैबिनेट मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किससे पंजाबी भाषा का टैगोर माना गया है? एक पूरन सिंह, बी मोहन सिंह, सी अमृता प्रीतम, डी करतार सिंह दुग्गल। इसका सही आंसर है ये पूरन सिंह। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे भारत के राजनीतिक व्यवस्था या शासन तंत्र के प्रश्न उत्तर के लिए। धन्यवाद।